नमस्कार। नमस्कार राजस्थान। नमस्कार। आ जाओ तुझको तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरी हार का होगा, तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न मेरी हार का होगा। छोड़ रे बेटिया। अरे गुरुजी पधारो अब तो। अरे पधार गयो पधार गयो पधार गयो पधार गयो। अच्छा सही आ रहे होंगी को जो तो नहीं आ रहे हो नहीं नाइडो तो एडो सही आ रहे हो नहीं। हमारा रंगीलो राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन हो गए होली पे, आप भी बिजी थे। मैंने सोचा चलो परेशान नहीं करते हैं, बढ़िया तरीके से होली मना लेते हैं, क्योंकि रीट की एग्ज़ाम जो है वो आगे खिसक गई। तो रीट वाले भी चलो ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से 2 दिन खुशी से मना लिया कि ठीक है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुलाकात करने आ गया। वैसे अपना टाइम 8 बजे है फिक्स, आज 9 बजे आए हैं। कल या परसों से अपनी यूट्यूब की क्लासें शुरू हो जाएगी, कल से ऐप की कुछ क्लासें शुरू हो जाएगी। इसके अलावा करंट की क्लास भी शुरू कर देंगे। 1 या 2 तारीख को आपको दोबारा करंट की क्लास शुरू कर देंगे। धीरे धीरे जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाली है राजस्थान में बहुत सारी। जेत सर से प्रणाम, आपसे मुलाकात करने के लिए आ गया। शेयर तो आप कर नहीं रहे हो, सही को नहीं आ रही यार चमक चमक। चलो मैं आपके कमेंट आग लगाने वाला सर। राता राता आज राजस्थान दिवस था। 30 मार्च बृहद राजस्थान संघ का गठन हुआ। उसी दिन से राजस्थान ने तुझको तेरी जीत, अरे ठहर जाओ संग दिल सदा मेरी भी सुन लो, जो बची है कलियां वो भी तो में होना है अकेले किस्मत का। जी के भी दीपक गर्ग बहुत बोले रहे। हाँ आ जाओ। आपकी सारी पहली बात तो ये कि आप जो जो कह रहे हो वो सारी बातें सुनो। आपके जो कमेंट आ रहे हैं, आपके कॉल आ रहे हैं, उनका सीधा समाधान कर देता हूं। ऑफलाइन गुरुकुल में आप नए बैच के लिए पूछ रहे थे। भाई रीट आगे खिसक गई और 2 महीने में हम सिलेबस कराने में समर्थ है। तो इस वजह से देखो, कोरोना का थोड़ा सा माहौल बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 या 3 तारीख तक क्या माहौल रहता है, क्या पता कहीं वापस शिक्षण संस्थाएं बंद नहीं कर दे। इस वजह से 2 या 3 तारीख को अगर लेंगे, 2-3 तारीख तक पता चल जाएगा कि शिक्षण संस्थाएं बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगह कोरोना की, महाराष्ट्र में तो हालत ये है कि हर घंटे में 10 से 12 लोग मृत्यु हो रही है, अभी आंकड़ा है। तो हालत खराब है थोड़ी सी। तो इस वजह से क्या पता कोरोना अगर वापस बढ़ा तो कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, पहले जैसी लॉकडाउन जैसी स्थिति न बन जाए। इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। 2 या 3 तारीख को आपको ऑफलाइन बैच के बारे में बता दिया जाएगा। 2-3 तारीख तक कोई सिचुएशन ऐसे ही रही तो हम ऑफलाइन बैच ले लेंगे, रीट का 2 महीने के लिए ले लेंगे और करवा देंगे। बैच सारे लेने हैं, एसआई का भी नया लेना है, पटवारी का लेना है, वनपाल का लेना है, जीडी का भी लेना है। और जो बच्चे पहले से एडमिशन है किसके अंदर, उधर रीट वालों को तो लगभग करवा दिया। थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी बची थी तो वो ऐप दे दिया। नॉर्मल थोड़ा सा बचा था 10-15%, वो ऐप दे दिया। बाकी जो भी बच्चे हैं वो 1 तारीख को आ जाएंगे अपने टाइम फिक्स जगह जहां भी आपकी क्लासें लगती थी वहां। बात रही अब ऑनलाइन की। ऑनलाइन की सुनो, पहले रीट वाले सुनो क्या खास है। रीट का जो कोर्स है वो सारा का सारा अभी अपलोडेड पड़ा है, पूरा का पूरा। संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। और फीस है मात्र 700 कितनी है, 799 कितनी है, 1 मिनट कितनी कर रखी है। हमारी टीम कर देती है कई बार, मुझे तो बताती नहीं है कि सर हमने कर दिया। मैं अगर तुमको फुल पावर है, कितनी है, 799 रुपये है। यानी इससे कम रीट का कोई नहीं दे पाएगा, वो हम दे रहे हैं। और सुनो इसके अंदर है क्या ये भी देख लो। 799 के अंदर पूरा कोर्स अपलोड है। और जैसे संस्कृत गुरुजी की अपलोड है, नए गुरुजी की दे दी जाएगी लाइव। हिंदी गुरुजी की अपलोड है, क्योंकि अब उन्हीं की वापस इसी बैच है, क्योंकि हमने सोचा कि एग्जाम 25 को होगी लगभग, इसलिए उसी बैच में एडमिशन ले लिए थे। तो उनको हिंदी गुरुजी की पहले से अपलोड है, वो देखो नए गुरुजी की लाइव दे दी जाएगी। साइकोलॉजी हमारे गुरुजी की अपलोड है, नए गुरुजी की लाइव दे दी जाएगी। हम रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम हमारे दूसरा अब मैं ही कराऊंगा। हाँ वो बात अलग है कि पहले जिनकी अपलोड कर दी गई थी मुगल काल वगैरह, वो अब लाइव करवा दूंगा। हाँ ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो लगभग वापस रीट का एक अपलोड है, दूसरी पूरी की पूरी टीम आपको लाइव करवा देगी। यानी 1 पंथ 2 काज। इससे बेहतरीन और क्या करेंगे। वो भी कितने में, मात्र 799 है, 90 है, देख लेना इतने में से। इससे कम और नहीं कर सकते। वो भी 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 अध्यापकों के साथ। बाकी सारे के सारे बेंच जो है वो नए लिए गए हैं, भले ऐसा ही हो, भले वनपाल हो। हाँ
जो बच्चे जो एक जैसे कृषि पर्यवेक्षक उसमें सिर्फ जीके लाइव दिया जाएगा, बाकी अपलोडेड क्लास है। कृषि पर्यवेक्षक जयन के अंदर जीके लाइव दिया जाएगा, बाकी सारी अपलोडेड क्लासेस है। और बताइए आप क्या कह रहे हो, आपकी सारी सुन लेता हूं मैं एक बार। राजेश कुमार किन ललकार रहे हैं, क्या बिगाड़ लेगा सुभाष जी को बदनाम करके और राजेश क्या कर रहे हैं। देखो पहली बात तो ये है कि हर किसी का जवाब नहीं दिया जाएगा। कहने वाले को हर किसी को कहेंगे, आपको भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। जिस दिन आप मान लो कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए और ऐसे अरे गहरे लोग चाय की थड़ी पे बैठने वाले ज्ञान पे लेंगे आपके, आप उनका जवाब नहीं, क्योंकि एक नियम होता है ललकारने का। अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है तो मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया। मैंने संस्थाएं छोड़ी, पीछे से निंदाई की, क्यों नहीं दिया? क्योंकि महाभारत अगर आपने देखी है तो ललकारने का अपना एक नियम होता है। आज मैं मोदी को ये कह दूं कि मोदी साहब मेरे सामने तारानगर में चुनाव लड़के दिखाओ, तब मानूं, तो क्या मोदी मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि ललकारने का अपना एक नियम होता है। अगर आप किसी को ललकारते हो तो उसके बराबर खड़ा होकर ललकारो। जैसे पुराने समय में एक राजा को जो है राजा ही ललकार सकता था, एक राजकुमार को एक राजकुमार ही ललकार सकता था। अब मैं कह दूं कि सचिन मेरे साथ खेल के दिखाओ, अरे भाई कैसे खेल लेगा? क्या मेरा लेवल है सचिन के? और सचिन को अगर सहवाग कहे तो जचे। अब मोदी को अगर मनमोहन सिंह कहे कि मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाओ, वो लेवल है। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो अगर वो आपके लेवल का नहीं है तो आपको जवाब देने। अब मेरे को कोई कह देगा तो भैया पहले लेवल लाओ उसके बराबर, आप इतने सब्सक्राइबर करो, इसके बाद में आप ललकारो। किसी को अगर ललकारना है तो चुनौती का अपना एक नियम होता है। ऐसे नहीं कह रहे अगर इन्हें चुनौती दी आप उसको जवाब देने पे लग जाओ, तो मुझे भी देती है तो मैं उनको जवाब कैसे दे दूं? क्योंकि अगर कोई 15 लाख सब्सक्राइबर वाला अगर ललकार रहा है तो हम जवाब देंगे भाई उनको, आओ फिर करेंगे मुकाबला दो हाथ। तो ऐसे चिंता ना करे कुरान, ना ही आपको जवाब देने। ऐसे किसी को अगर कोई अब नॉर्मल आपको बोल रहा है बोलने दो। और बोलिए। आरएस के बारे में, आरएस के चल रहे हैं और आरएस के बेंच जब तक हमारे आपको बताया था आरएस के लिए तो स्पेशल चला रखा है। हाँ, पीछे वाले बेंच में इकोनॉमिक्स बड़े बची हुई है, वो अब जल्द ही हम उनको दे देंगे। बाकी का पीछे वाला का लगभग सिलेबस आरएस का कंप्लीट हो गया। अभी हम कुछ नए टीचर उतार रहे हैं, जैसे हमारे इसमें पॉलिटिकल जो है आपके रीट के अंदर पुराने गुरुजी की अपलोड है, तो नए गुरुजी उतारे हैं हमने, ताकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुराने वाले गुरुजी से दोबारा करवा रहे हैं। वैसे ही नए गुरुजी पॉलिटिकल आए तो हम आरएस में ऑलरेडी उनको देंगे। आगे मान लो कि आरएस की एग्जाम 2 साल नहीं हुई तो 2 साल हमारे पास पॉलिटिकल 3 टीचर आ गए तो हम उन आरएस वालों को देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लेवल के हिसाब से जब सबसे ज्यादा फीस हमने आरएस वालों से लिए 2500, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा मानते हैं हम कि 2500 ज्यादा फीस लिए तो हम उनको इतना देंगे कि वो हमेशा हमें याद करेंगे कि वाह सर इतनी कम फीस में आपने इतना कुछ दिया है। और बोलिए सर लाल क्या हो रहा? अरे लाल तो ये हो रहा। और बताइए। रीट का न्यू बेंच, रीट का ऑफलाइन आपको 3 तारीख को बताऊंगा मैं क्या सिचुएशन रहती है कोरोना की स्थिति में। क्या पता कहीं हम बेंच ले लें दोबारा, वापस शिक्षण संस्थाएं बंद कर दे, तो इस वजह से हम 3 तारीख तक माहौल का पता चल जाएगा, उसके बाद लेंगे, अभी नहीं लेंगे। 3 तारीख को आपको बता दिया जाएगा और 2 महीने में हम आपका कंप्लीट करवा के भेज देंगे। 80% सिलेबस आराम से कंप्लीट करवा देंगे। और बोलिए। एसएससी जीडी के नए बेंच है ना, ऑफलाइन लेंगे। आप नॉर्मल अगर यहाँ आसपास के हो तो आप आके करवा सकते हो, वरना फिर नए बेंच की घोषणा भी 3 तारीख को ही करेंगे। जीडी, वनपाल, एसआई सारे के सारे नए बेंचों की ऑफलाइन। ऑनलाइन सारे नए ले लिए हैं, जो छूट के तय चल रहे थे अभी चल रहे हैं, उनको फीस कम ही है, छूट ही है, वैसे कभी ले लो आप चाहिए। गुरुकुल में ग्राम सेवक का कोर्स लेना, ग्राम सेवक पटवारी का सेमी सिलेबस है तो आप ले सकते हो, अलग से ग्राम सेवक का बेंच नहीं है, पटवारी के साथ ही चल रहा है। और बोलिए। चलो कलर उतारांगा, काल तक उतार लेंगे, और हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो 1 तारीख को उनको कहा हुआ था वो 1 तारीख को आ जाएंगे।